कि टीटू सिंगला जी का कोई विरोध नहीं है। बोले जी नीचे वाला वोट तो पूछो मत, ऊपर वाला वोट आपको डाल के आएंगे। नहीं, मेरे को ये बताओ कि कांग्रेस का डम्मी कैंडिडेट इनको तो यहाँ मिला ही नहीं, झांसी से लेके आए। अशोक कौन सा वो प्रचार वो है पॉपुलर है, अशोक को कौन जानता है? मैंने खुद ने नाम नहीं देख सुना आज तक कि अशोक शनि है कौन। तो उसका कहना कोई महत्व नहीं रखता है। होता है कि चुनाव के दौरान बीजेपी एकजुट नजर आती है और कांग्रेस कई हिस्सों के अंदर बटी हुई नजर आती है। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का हर नेता आपके साथ जुड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन बीजेपी जयचंदो जैसे बयान करके खुद ही पिछड़ती हुई नजर आई। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस वक्त हिसार शहर के स्टेडियम में लेकर के आपको पहुंची हूं। दरअसल मेरे साथ आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेसी आपको नजर आएंगे। मेयर पद के लिए जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो आपको नजर आएंगे और साथ साथ पीछे नजर आएगी आपको बैरिकेडिंग। दरअसल ईवीएम मशीन्स यहाँ पर रखी गई हैं और यही देखने के लिए कि क्या सब सही है। कांग्रेस की टीम पूरी यहाँ पर पहुंची है मेयर पद के उम्मीदवार के साथ। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कृष्ण सिंगला जी हमारे साथ हैं। सर, आज यहाँ देखभाल के लिए आए हैं, क्या सब ठीक लगा है? कुछ ऊपर हाँ, नीचे? अभी तक बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। जी, चुनाव में जनता ने आखिरी 3 दिन में एकदम से बहुत हलचल मचा दी। वो क्या कारण रहा, क्या वजह उसकी मानते हैं? देखिए, जो हमारा शहर का जो प्रचार का सिस्टम था, जी। टिकट की देरी से मिलना, 10 दिन का टाइम मिलना, 4 दिन तो हमें समझने को मिला, हमारा सिस्टम बनाने में लग गया। उसके बाद हम जनता में पूरी तरह जब घुसे तो जनता ने हमें देखा, हमारे स्वभाव को देखा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को देखा। उसके बाद आखिरी हफ्ते में, एक हफ्ते में हमारा चुनाव बहुत बढ़िया उठा, जनता ने हमें पूरा सहयोग दिया। यही कारण था। सावित्री जिंदल, या यूं कहिए कि जिंदल परिवार के बाद अग्रवाल समाज पहली बार एक चेहरे पर निर्विरोध एकजुट होता हुआ दिखाई दिया। उसका कारण क्या मानते हैं? उसकी वजह खास तौर से क्या रही? सारे अग्रवाल समाज को इकट्ठा कैसे कर पाए? देखो, अग्रवाल समाज के अलावा पूरे शहर के हर जाति बिरादरी के लोग मेरे साथ थे। अग्रवाल समाज मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार होने के नाते अग्रवाल परिवार ने सबने मेरा साथ दिया और सबने मेरे लिए प्रचार किया। आम सिंगला जी, जिस तरह से वोटिंग कम हुई है उसका कारण क्या आप मानते हैं? कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि दोनों ही पार्टियां एक तरह से उस तरीके से जो प्रचार नहीं कर पाई जिस तरह से करना चाहिए था, और रामनिवास राणा जिस तरह से उन्होंने पर्चा वापस लिया उसकी वजह से चुनाव एकदम से उठ नहीं सका। नहीं, ये कारण नहीं है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो चुका था। लोगों का मोह भारतीय जनता पार्टी से टूटने की वजह से वो लोग उत्साहित नहीं थे। इस वजह से वोट परसेंटेज कम हुई। जो वोट परसेंटेज कम हुई है उसका फायदा मेरे को मिल रहा है। तो वोटिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, नतीजे जल्दी आने वाले हैं। आपके हिसाब से नतीजे क्या रहेंगे? क्या आप मान करके चल रहे हैं? देखो, मेरे हिसाब से नतीजे बहुत बढ़िया रहेंगे और बहुत अच्छे मतों से मैं जीतूंगा। मार्जिन कितना मान रहे हैं? देखो, मार्जिन अभी नहीं कह सकता क्योंकि हमारे जो समर्थक कार्यकर्ता हैं वो सारे आज पूरे दिन आएंगे। वो अपने अपने वार्ड का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद ही बता सकूंगा, अभी नहीं। अशोक शनि ने जो है एक तरह से कल बयान दिया था, कांग्रेस का डम्मी कैंडिडेट है जिसके चलते वो 50,000 वोटों से जीते। नहीं, मेरे को ये बताओ कि कांग्रेस का डम्मी कैंडिडेट इनको तो यहाँ मिला ही नहीं, झांसी से लेके आए। अशोक कौन सा वो प्रचार वो है पॉपुलर है, अशोक को कौन जानता है? मैंने खुद ने नाम नहीं देख सुना आज तक कि अशोक शनि है कौन। तो उसका कहना कोई महत्व नहीं रखता है। जी, सौम्य जी लगातार मेहनत करते रहे हैं, साथ ही साथ आप भी, क्या जनता का रुझान देखने को मिला? देखिए, कल जैसे कि 238 के 238 बूथों पर टीटू सिंगला जी, हम इधर से अपने एमपी जयप्रकाश जी, हमारे तमाम साथियों की टीमें अलग अलग हमने ग्रुप बना के लगे हुए थे। एक अजीब तरह का, चलो मैंने माना कि लोगों ने देखा कि वोटर कम आया, लेकिन जो भी वोटर मिला उसमें एक अजीब तरह का उत्साह था, अपनापन था कि टीटू सिंगला जी का कोई विरोध नहीं है। बोले जी नीचे वाला वोट तो पूछो मत, ऊपर वाला वोट आपको डाल के आएंगे। हमें पूरा दिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, और इवन मतदान के दिन नहीं, प्रचार के दौरान भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो टीटू सिंगला जी की छवि पर कोई दाग बता दे, इनका कोई विरोध कर दे। मतलब इससे साफ सुथरा और इससे अच्छा कैंडिडेचर हो ही नहीं सकता। हिसार की जनता ने टीटू सिंगला जी के कैंडिडेचर को स्वीकार किया और उस पर मत किया। इसका रिजल्ट 12 तारीख को मेरे ख्याल से 11 नहीं बजेंगे। 11 बजे से पहले भारतीय जनता पार्टी वाले अपना यहाँ से पोलिंग काउंटिंग बूथ छोड़ के चले जाएंगे।
बहुत सारे बूथों के ऊपर 4 बजे के बाद उनके टेंट के अंदर आदमी देखने को नहीं मिले, क्योंकि आप लोगों ने देखा था। मैं अनाज मंडी वाला कह दूं, CAB स्कूल कह दूं, अग्रवाल सदन कह दूं, बाल भवन कह दूं, उनके पास अच्छे से एजेंट नहीं थे अंदर बैठने के लिए। तो वो जीत का दावा कहां से कर रहे हैं? बिल्कुल। अक्सर ये होता है कि चुनाव के दौरान बीजेपी एकजुट नजर आती है और कांग्रेस कई हिस्सों के अंदर बटी हुई नजर आती है। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का हर नेता आपके साथ जुड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन बीजेपी जयचंदो जैसे बयान करके खुद ही पिछड़ते हुए नजर आई। देखो, आदरणीय कमल गुप्ता जी बहुत सीनियर नेता हैं। वो बता सकते हैं कि उनकी पार्टी में फूट क्यों है और उन्होंने जयचंद माता जी को जयचंद क्यों कहा। राणा जी को पार्टी में शामिल करने के बाद भी तवज्जो नहीं मिली। मेरे ख्याल से कहीं किसी बूथ पे राणा जी हमें दिखाई तो दिए नहीं। अनिल मानी जी, रवि सैनी जी, जो इतने पुराने, तरुण जैन जी, जितने पुराने उनके सीनियर नेता थे, हमें कहीं भी इवन प्रचार के दौरान कभी एक दिन एक मंच पे इकट्ठा हमने नहीं देखा उनको। प्लस कल जब पोलिंग हो रही थी, किसी भी बूथ पे, हमने छोड़ो आप लोग भी हर बूथ पे गए हो, क्या उनके नेता आपको कल पोलिंग के दिन भी देखने को मिले? कांग्रेस पार्टी एक थी, एक है, एक रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में धड़े बन चुके हैं और ये उनके विनाश का शुरुआत है। जी सर, जयचंदो वाले बयान का फायदा कितना आपको पहुंचा? आखिरी सवाल। देखिए, जयचंदो का मैं तो ये कह रहा हूँ कि जयचंदो का कहना भी उनके लिए गलत था। शहर में इस बात का रोष है कि जयचंद कहना किसी को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जयचंद आज के टाइम में एक अपमानजनक शब्द है। किसी के प्रति गाली दे दो या जयचंद कह दो, एक ही बात है। तो उसका उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, भरपूर फायदा मेरे को मिलेगा। जी, आखिरी बार जनता को किस तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं सभी शहरवासियों को धन्यवाद करूंगा कि पूरे शहर ने मेरा सहयोग किया, मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे को स्वीकार किया। और भविष्य में मैं बता देता हूँ शहर की जनता को, मैं जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ खड़ा मिलूंगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि कृष्ण सिंगला, साथ में सोम विरलामा और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौके पर मौजूद नजर आए हैं। हिसार के स्टेडियम में पहुंचे हैं ये देखभाल करने के लिए कि क्या सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, कुछ ऊक चूक यहाँ पर ना हो। और ये तस्वीरें यहीं तक आगे भी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।